कुछ खास कोचिंग सेंटर का जो अभ्यास प्रश्न आता है, मॉक टेस्ट जी, हाँ मॉक टेस्ट का जो रहता है, उससे भी सवाल काफ़ी टैली कर रहे हैं। क्योंकि हर वर्ग हर समाज के लोगों के बच्चे यहाँ हैं और उनके भविष्य को अंधकार में करने का अधिकार इस सरकार को है ही नहीं। तो अगर किसी परीक्षा में और बीपीएससी के लेवल की परीक्षा में इतने सवाल उठ रहे हो तो इस परीक्षा को रद्द करना, तो ये तो इंसाफ का गला खुद प्रशासन और बीपीएससी घोट रही है। सरकार उल जलूल बयान दे रही है, सरकार बौरा गई है। विपक्ष का अब समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिल रहा है। हमारे साथ सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ हैं। लगातार अभ्यर्थी 3 दिन, आज तीसरा दिन है, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए बीपीएससी हड़बड़ी में कई तरह की गड़बड़ियां कर रही है और ये एकदम पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं। जब फॉर्म का डेट बढ़ाने के लिए कहा गया, इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। परीक्षा जब ली गई, आनंद फानंद में ली गई और परीक्षा के एक सेंटर पे पूरे देश ने देखा कि जिसको देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र कहा जाता है, बापू परीक्षा परिसर, उसमें अधिकांश कमरों में क्वेश्चन पेपर सही संख्या में सही समय पर नहीं पहुंचा जी। और उसका जो कैपेसिटी है बापू परिसर का, वो तकरीबन 23-24 सेंटर के बराबर है, एक सेंटर। तो जब 23-24 सेंटर पे गड़बड़ी आपको दिख रही है, उतने स्ट्रेंथ में गड़बड़ी है। यहाँ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि और भी कई सेंटर ऐसे हैं, जैसे आरा में, औरंगाबाद में, जहाँ पर बच्चों को काफ़ी लेट से प्रश्न पत्र मिला। दूसरे सेंटर हैं जहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा था। तमाम तरह की सवाल उठ चुके हैं। तो अगर किसी परीक्षा में और बीपीएससी के लेवल की परीक्षा में इतने सवाल उठ रहे हो तो इस परीक्षा को रद्द करना निहायत ज़रूरी है। ये हम सरकार से भी कहेंगे और आयोग से भी कहेंगे। संदीप सौरभ भी जेएनयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है। क्वेश्चन के जो लेवल हैं काफ़ी निम्न लेवल थे, ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लेवल। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर इतने निम्न स्तर का क्वेश्चन सेट क्यों किया गया? जी मैं कह रहा हूँ, ये भी एक सवाल है। हाँ। कुछ नौजवान कह रहे हैं कि कुछ खास कोचिंग सेंटर का जो अभ्यास प्रश्न आता है, मॉक टेस्ट जी, हाँ मॉक टेस्ट का जो रहता है, उससे भी सवाल काफ़ी टैली कर रहे हैं। तो ये सब संयोग तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए कई लेवल पे सवाल है और हम कह रहे हैं कि गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है, ये पहले आप जांच करेंगे तब रद्द करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मल्टी लेवल के सवाल, जब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है तो आप पहले रद्द कीजिए और फिर आप जांच कीजिए और जांच करके जो दोषी उसको सजा दीजिए। बापू परीक्षा का कैंसिल कर दिया गया, लेकिन वहाँ 4 जनवरी को एग्जाम करने की बात कर रही है पुनः, लेकिन पूरे सेंटर का एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया। वही गड़बड़ी कर रही है जी। ये जो हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, ये बिहार में नीतीश सरकार और उसका आयोग यही कर रही है फिर से। और हम कह रहे हैं कि इसमें आयोग को ऑटोनॉमी है, लेकिन ऑटोनॉमी किस बात का है? ऑटोनॉमी इस बात का है कि सरकार का कोई पक्षपातपूर्ण दबाव से वो स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन किसी आयोग को ऑटोनॉमी इस बात के लिए नहीं हो सकती है कि परीक्षा का जो नेचुरल जस्टिस है वो, या पारदर्शिता का जो तकाजा है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। ये कोई ऑटोनॉमी का मतलब नहीं हुआ। इसीलिए हम बिहार सरकार से भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो संज्ञान में ले, बीपीएससी की ये परीक्षा को रद्द करवाएं और उसके उपरांत आप जांच करवाइए कि किस लेवल पे क्या क्या गड़बड़ियां हैं और कौन कौन इनमें इन्वॉल्व भी है। और तब जांच होगी तो सामने आएगा और तब उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पहले आप अभ्यर्थियों को साथ इंसाफ करिए, परीक्षा को रद्द कीजिए। समर्थन है आपका? बिल्कुल समर्थन। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है हमारे साथ। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में पहुंचे। लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात अब तक सुनी नहीं जा रही है। नहीं, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सरकार न्याय के खिलाफ काम करे तो हम लोग तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में, और बिहार में जो इस परीक्षा की तैयारी करने वाले कौन लोग हैं? बुनियादी तौर पर गरीब लोग हैं और मेहनत मजदूरी करके उनके गार्जियन को पटना भेजते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। बीपीएससी अपने समय से एग्जाम ले, चोरी चकारी नहीं हो, लीक नहीं हो, ताकि उसके अंदर कोई भी संभावना, अनफेयरनेस का कोई संभावना नहीं रही। यही तो कह रहे हैं विद्यार्थी, ये कह रहे हैं कि अनफेयरनेस की संभावना प्रतीत होती है। तो इस अनफेयरनेस को दूर करने के लिए बीपीएससी को फेयर रवैया अख्तियार करना चाहिए। जो अभ्यर्थी का डिमांड है वो न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ जो मामला है उसके साथ हम लोग का रहना हमारा फर्ज बनता है। विपक्ष का पूरा समर्थन है, जाहिर सी बात है, ये विपक्ष का भी और पूरे बिहार के तमाम वर्गों का इसमें समर्थन हासिल होगा।
क्योंकि हर वर्ग, हर समाज के लोगों के बच्चे यहाँ हैं और उनके भविष्य को अंधकार में करने का अधिकार इस सरकार को है ही नहीं। एक तो ऐसे भी यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवानों का पलायन है, रोजगार नहीं है, थोड़े बहुत भी अगर खिड़की खुलती है उसको भी आप बंद करना चाहते हैं, तो यह तो इंसाफ की बात नहीं है। सर, इतने बड़े आयोग है स्टेट पीसीएस का और इस तरीके से बड़े धांधली होना, जिस परीक्षा सेंटर पे एग्जाम हुआ, धांधली हुआ, उस सेंटर कैंसिल कर दिया वहाँ एग्जाम, 4 जनवरी को एग्जाम करने की बात कह रहे हैं आप, पूरे एग्जाम की कैंसिल नहीं हुई? बस मैं यही कह रहा हूँ कि बौरा गई है सरकार उल जलूल बयान दे रही है, सरकार बौरा गई है और वो नहीं चाहती है कि अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन हो ताकि री एग्जामिनेशन लेकर के न्याय संगत काम करें। अब आप ये कैसे, लॉजिक क्या कहता है, अगर एक सेंटर को कैंसिल करते हैं तो आप किस तरह से उसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके जो रिजल्ट देंगे तो क्वेश्चन तो ऐसे भी डिफर होगा, तो आप एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम लेंगे ना, लेना चाहिए। तो ये तो इंसाफ का गला खुद प्रशासन और बीपीएससी घोट रही है, तो हमको उसके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।